क्या आपने भी खोली है कोई नई नवेली सी दुकान, बहुत सारे आंखों में सपने लेकर। इस दुकान से मैं 1 से 2 दुकान कर लूंगा, गाड़ी नहीं है मेरे पास, बस कुछ समय रुक जाओ। इस दुकान से मैं इतना अर्जन करूंगा कि गाड़ी ले लूंगा। घर रेंट पर रहता हूँ, थोड़ा समय रुक जाओ माँ, आप खुद कहते हैं अपनी माँ से, बस थोड़ा समय रुक जाओ, इतना कमाऊंगा इस दुकान से अपने नाम का मकान होगा। ये सिर्फ आपका स्वप्न नहीं है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। 70% 90% मिडिल क्लास फैमिली की आंखों में यही स्वप्न बसता है कि एक बार मेरी दुकान चल पड़े, एक बार मेरी दुकान चल पड़े, मैं इतना कमाऊंगा और इतना रख लूंगा कि फिर घर की सारी समस्याएं, धन से जुड़ी सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो जाएगी। क्या घर, क्या गाड़ी, क्या बंगला, क्या सोचना है, हर चीज होगा हमारे पास। धन की कमी बहुत दिनों से सता रही है, परेशानियों में घिरा है आप और आपका पूरा परिवार। पत्नी अलग सर पर चढ़ी रहती है, तुम्हारे पास पैसे कब होंगे, तुम्हारे पास पैसे कब होंगे, अच्छे दिन कब आएंगे हमारे। तुम कहते हो बस दुकान पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ, एक बार दुकान अच्छी चलने लगे फिर देखो हमारे अच्छे दिन प्रारंभ हो जाएंगे। ये जो दुकान होती है, मैं क्यों दुकान का नाम ले रही हूँ, ये जो दुकान होती है ये रोजगार का केंद्र होता है हमारे लिए, यही रोजी रोटी होती है, सब कुछ तो यही होता है। यदि किसी मनुष्य की, यदि किसी व्यक्ति की दुकान अच्छी चले तो फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं, उसको नौकरी देने पर वो व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि जो अपनी दुकान होती है उससे इस हद तक आय हो सकती है कि आप 4 लोगों को नौकरी पर रख लेंगे। क्या करेंगे आप नौकरी किसी की करके? आपके बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, देखे होंगे ना आपने शर्मा एंड सन्स, तो क्यों? क्योंकि उनकी दुकान इतनी जम गई है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो उनके बेटे क्यों जाए कहीं छोटी सी नौकरी करने। वो अपने पिता की, अपने दादा की दुकान को संभाल रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। तो दुकान ऐसी चीज होती है जिसका चलना जरूरी है। ठीक विपरीत कुछ दुकानें आपने देखी होगी, खूब लाइट लगी है, बड़ी सी दुकान है, खूब सुंदर गद्दी लगी है और सामान से सजा हुआ है, परंतु वो दुकान नहीं चलती, कस्टमर्स उसमें आते ही नहीं है। जो पूंजी लगी हुई है समय के साथ वो सामान भी खराब हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। दुकान के मालिक डर रहे हैं कि ये सारा सामान खराब हो गया तो हम क्या करेंगे। फेस्टिवल में भी सामान नहीं निकला तो फिर और दिन में क्या निकलेगा। ये एक इतनी बड़ी परेशानी है दुकानदार भाई के। मेरे पास इतने सारे दुकान से संबंधित लोग आते हैं कि हमारी दुकान क्यों नहीं चलती। बहुत सारे कारण होते हैं, जाकर देखना पड़ता है कि वास्तु उनका खराब है, वास्तु बैलेंस नहीं है, या उनके बर्थ चार्ट में, कुंडली में कोई ग्रह ऐसा बैठ गया है जो आय नहीं आने दे रहा है, या आपके हाथों की रेखा में कुछ ऐसा है। आपका मूलांक क्या है, आपका स्वामी क्या है, कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, आपको दुकान में क्या बेचना चाहिए जो आपकी राशि को बिल्कुल सूट करे, धारे आपको, तभी दुकान चलती है। तो यहाँ मैं पर्सनल रीडिंग तो दे नहीं रही हूँ आपको, आपकी पर्सनल कुंडली देख नहीं रही हूँ, तो आज एक ऐसा कॉमन सा उपाय बताने जा रही हूँ कि आपकी किसी भी चीज की दुकान हो, खाने पीने की कोई सामान हो, सब्जी हो, फल हो, कपड़े की दुकान हो या जूता चप्पल की दुकान, कॉस्मेटिक हो या पर्स बेचते हो, या आप रेडीमेड का व्यापार करते हो, यदि आपकी दुकान तेजी पकड़ ले, खूब कस्टमर आए, तो फिर सोचना नहीं है आपको, कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। फिर क्या फर्क पड़ता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है, आपके हाथों में रेखा कहाँ है, क्या फर्क पड़ता है आपके दुकान का वास्तु आपको किस चीज को बेचने की इजाजत दे रहा है। यदि दुकान अच्छी चल रही है तो बस परमात्मा की कृपा है। तो आज का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको करने मात्र से अद्भुत जादू होगा। दुकान में इतने ग्राहक आएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। जो भी समस्या है, बाधाएं हैं, मुझे नहीं पता कि काली शक्तियों ने घेरा है आपकी दुकान में, या किसी के चप्पल जूते से कोई ऐसी चीज आ गई है आपकी दुकान में जो चिपक गई है, जाने का नाम नहीं ले रही, लग गई है किसी की नजर दोष, या कोई बाधा, या कोई किया कराया हो, हर चीज हट जाएगा, दुकान बहुत अच्छी चलने लगेगी। ग्राहक आएंगे और दोबारा फिर आएंगे, बार बार आएंगे, सामान लेंगे भी, झगड़ा भी नहीं होगा, लिया सामान लौटाया भी नहीं जाएगा, और धन की होगी वर्षा आप पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन में कहां से कहां तक पहुंचा देता है आपको। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त या सोने से पहले, स्कूल पहुंचाते लाते वक्त बच्चों को, या ड्राइविंग करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। कभी कष्ट नहीं होगा, कभी संकट नहीं होगी। जो भी बिजनेस व्यापार करेंगे आप, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। माँ बंगलामुखी को नमन कीजिए, हनुमान जी को नमन कीजिए। हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता है, एक बार क्षण भर नमन करके दुकान खोला कीजिए ना, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको मंगलवार के मंगलवार करना है, यानी प्रत्येक मंगलवार को करना है और 9 मंगल करना है। 9 मंगल का अंक होता है। मंगल एक ऐसा कारक ग्रह होता है जो बिगड़ जाता है मनुष्य में, कहीं पर भी ऐसा घर में बैठ जाता है, युक्ति बना लेती है किसी क्रूर ग्रह के साथ, या आपका मंगल दोष होने की वजह से भी दुकान व्यापार में जैसे ग्रहण सा लग जाता है, झगड़े झंझट होते हैं, लिया हुआ सामान लौटा दिया जाता है। तो आपको मंगलवार को यह प्रयोग करना है, सब कुछ शांत हो जाएगा, खूब दुकान चलेगी। कौन से सामान चाहिए ध्यान से सुनिए। आपको 2 टिकिया कपूर की चाहिए। टिकिया वाली कपूर चलेगी, और यदि सांचा कपूर आपका मिल जाता है, वो ढेला वाला जो कपूर होता है ओरिजिनल, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कपूर आप किसी प्लेट पर ले लें। 2 चुटकी पीला सरसों ले लें, इसमें 7 दाने काली मिर्च के ले लें। और आपको चाहिए गूगल। अब आप प्रश्न करेंगे गूगल क्या होता है। गूगल धूप के साथ जलाने वाली हवन सामग्री होती है। मैंने एक उपाय में और गूगल का नाम लिया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे गूगल क्या होता है दीदी, कहाँ मिलेगा हमें। तो देखिए, जहाँ पर भी पूजा सामग्री मिलती है आपको गूगल आराम से मिल जाएगा। इसे गूगल भी कहा जाता है और गूगल भी कहा जाता है। तो आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर ले कि गूगल क्या है, और पूजा सामग्री की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। और छोटे शहरों में तो ये खूब मिलता है। थोड़ा सा गूगल ले लें इसी पात्र पे। मंगलवार के दिन दुकान खोलने के ठीक बाद, इसका भूखे रहने से कोई संबंध नहीं, आप आराम से खा पी कर जाना दुकान, स्वच्छ कपड़े पहनना। दुकान खोला आपने, किसी भी पात्र पर 2 टिकिया की सहायता से वो काली मिर्च, वो पीली सरसों और गूगल को जला देंगे। दुकान की जैसे आरती उतारते हैं ना, ऐसे क्लॉकवाइज 9 बार आरती उतारेंगे, 9 बार घुमाएंगे इसे दुकान के अंदर, बाहर से नहीं, दुकान के अंदर ही 9 बार घुमाएंगे। और दुकान के बाहर निकालकर ठीक दुकान के बाहर की जलती हुई धूमी को रख देंगे। कुछ नहीं करेंगे, उस पात्र को वहीं रहने देंगे सारा दिन। कस्टमर आए जाए, जो भी किया कराया, जो भी काली शक्ति है, नजर है, जिस कारण से दुकान अटकी पड़ी है, 9 मंगलवार लगातार आप ये करें। शाम को जब आप दुकान बढ़ाने लगे, ताला बंद करने लगे, तो इस पात्र को आप उठा ले, धोकर रख लें। सारा दिन वो राख, वो जलती हुई धूमी दुकान के बाहर ही रहेगी। लगातार 9 मंगलवार आप करके देखें। प्रथम मंगलवार से आपको असर नजर आएगा, दुकान खूब चलेगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, ग्राहक संभाल नहीं पाएंगे, इतने ग्राहक आएंगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।